Hi, मैं हूँ गौरी and welcome to the Commodity Street Setup video. Over the weekend, the US launched strikes on 3 Iranian nuclear facilities, igniting fresh controversy amid rising Middle East tensions. Now, base metals का जो ट्रेंड था वो लास्ट वीक साइडवेज रहा, बट क्रूड ऑयल ने अपना मोमेंटम सस्टेन किया. द कंटिन्यूअस स्पाइक इन क्रूड, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, मे बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो चलिए हम देखते हैं कि बेस मेटल्स और साथ ही साथ क्रूड ऑयल आगे के वीक के लिए क्या इंडिकेशन दे रहे हैं. गोल्ड का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर 8 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है. आफ्टर द न्यूज़ ऑफ यूएस एंटरिंग इनटू वॉर विद ईरान, इट मे गिव अ ब्रेकआउट, बट द क्रूशियल पार्ट इज कैन इट सस्टेन और इज दिस द लास्ट पुश. तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हमने फ्रेश लमसम को अवॉइड करने बोला है. हाउएवर, इफ इट इज गोइंग एज SIP फॉर अ मल्टी एसेट फंड, देन इट्स फाइन. ट्रेडिंग क्लूज के लिए देखते हैं कि MCX का 5 अगस्त का फ्यूचर्स का चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पर हमने ये बॉक्स बनाया था ऑफ कंसोलिडेशन. अब हो सकता है कि स्टार्ट ही गैप से हो जाए अबव दिस जोन. नाउ ऐसे केस में ईदर यू वेट फॉर अ रीटेस्ट देन प्लान समथिंग, पर इस रेंज के बीच में ट्रेड को आपको प्लान नहीं करना चाहिए. सिल्वर का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर लास्ट 2 वीक से बैक टू बैक डोजी बनी है. ऐसे केस में यहाँ भी हमने फ्रेश लमसम अवॉइड करने के लिए बोला है एंड वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन दिस जोन. ऐसे में अगर सिल्वर इस राइजिंग चैनल के बाहर निकलता है तो ये बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है. हाउएवर, इसे इस लेवल में आपको चेज नहीं करना है. थोड़ा सा पुल बैक पर या फिर क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पर ही इसे प्लान करें. ट्रेडिंग के हिसाब से हम अगर MCX का 4 जुलाई का चार्ट देखें तो यहाँ हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है. शॉर्ट टर्म सपोर्ट का 1,03,700 के इस जोन में है. अब हो सकता है कि ये भी हायर खुले और मौका नहीं दे. उस केस में इसे भी आपको चेज नहीं करना है. यहाँ ऑलरेडी हम एक शार्प मोमेंटम देख चुके हैं. सपोर्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन का ही अप्रोच रखें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल. वीकली चार्ट क्लियरली बुलिश है विथ नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड $84 and $97. द कॉज ऑफ कंसर्न इज इफ crude shifts this range between $97 and $84, तो क्लियरली अनसर्टिनिटी के चलते यहाँ पर सेंटिमेंट बुलिश है और ये हमारे लिए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेगेटिव न्यूज़ है. हाउएवर, बिलो $80 थिंग्स मे नॉट बिकम दैट बैड फॉर अस. अब ट्रेडिंग के हिसाब से हमने लास्ट वीक में MCX के जुलाई फ्यूचर्स के चार्ट पर ये बॉक्स बनाया था. क्लियरली 18 जून के बाद से क्रूड इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. ऐसे में यहाँ पे भी आप निम्बल अप्रोच रखें और डेबिट स्प्रेड्स को कंसिडर कर सकते हैं. बट जैसा कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ, कोई भी सेटअप प्लान करे उसको बेस या सपोर्ट के पास ही रखें. इससे आपकी जो रिस्क है वो डिफाइंड रहेगी और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा. Now closing remarks. The biggest concern in all the geopolitical tensions is the spike in oil prices. उसमें भी major concern है Strait of Hormuz, which accounts for the passage of 20 million barrels of oil per day. ये roughly 20% है of the global oil consumption जो कि Persian Gulf के पास होता है. So we are looking at a scenario where crude oil may spike and can sustain above crucial levels. तो आप किस कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल? मुझे कमेंट्स में बताइए. और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन. हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.